कैसे अमेरिका के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं वो सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस के लिए। डीएनए में चीजें शामिल हो चुकी हैं। सेल्फ सेंटर्ड, लालच, मतलब, खुद गर्जी, तकबर, गरूर, फ्रॉड, शॉर्टकट, ये हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूं कि हमारी इंडिविजुअल सोच है, टनल विजन है, सिर्फ अपने लिए, सोसाइटी के लिए कोई सोच नहीं है। ये जिन लोगों की बात की है, निकी हेली यहाँ की पैदा हुई है, बॉबी जिंदल यहाँ का पैदा हुआ है, विवेक रामास्वामी, बल्कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों को, 4 बच्चों को, तो मैंने उन चारों बच्चों को विवेक स्वामा रामी का पोर्टफोलियो प्रिंट करके उनके हाथों में दिया कि ही शुड बी योर रोल मॉडल। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा आपके देखने वालों को कि खुदा रहा उसको यूट्यूब पे जाके उसकी स्पीचेस सुने, देखें वो बंदा बोलता किस तरह है। मिड 30s में 600 मिलियन उसकी नेटवर्थ है, और सीएनएन पे बैठ के जो वो बोलता है कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिका के बारे में और फ्यूचर ऑफ अमेरिका के बारे में बोलता है, मोती परोता है। मेरे लिए खुद वो एक रोल मॉडल। आज यूरोप भी कहने को मजबूर है कि भाई भारत से आयुर्वेदा सीखो, भारत से योगा सीखो, भारत से पीस सीखो। मेरा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है, और ये जो टाइम आएगा नहीं, आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा। नए तरीके से दुनिया चलाई जाएगी, नए तरीके से दुनिया को देखा जाएगा, और भारत उसको चलाने वाले जो 5-6 लोग मिल करके डिसाइड कर रहे होंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, उसमें भारत एक डिसीजन मेकर का रोल अदा करेगा। अगर अमेरिका के अंदर कोई इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा, और क्या पाकिस्तानी उसको बनने में सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। 3 भारतीय मूल के अमेरिकन्स अब यूएस के प्रेसिडेंट बनने के रेस में लग गए, जहां पर इनका नाम निकी हेली, विवेक रामास्वामी और हर्षवर्धन सिंह है, जहां पर इन तीनों ने भी अपना नाम आने वाले दिनों में अमेरिका में होने वाले यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दर्ज करवा दिया। नॉमिनेशन से वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों में बहुत जलन महसूस हो रही है, जहाँ पर साजिद तायर, एक जाना माना नाम जो कि पाकिस्तान के मुल्क के है, उनका कहना है कि 9.5 लाख पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की यूएस में, पर ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं है जो कि यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहा है। आज हर एक पाकिस्तानी वहाँ जाकर भी खुद के बारे में ही सोचता है, कैसे खुद के जेबें भरी जाए और कैसे खुद की ही उन्नति की जाए, इसके बारे में सोच रहा है। पर भारतीयों ने वहाँ जाकर ऐसी उन्नति की और आज वो हर एक सेक्टर में मौजूद है, जहाँ पर यूएस कांग्रेस हो या किसी भी डिफेंस रिलेटेड स्टफ, यूएस में भारतीयों की इज्जत अब इतनी बढ़ गई है कि उनके लोग अब यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी है कि हमेशा खुद को भारतीय बनाकर वहाँ पर जीते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान का नाम लिया तो किसी भी देश में उनकी कोई भी इज्जत नहीं है, और इसलिए अगर किसी को भी बाहर जाकर कोई इज्जत चाहिए तो हर पाकिस्तानियों को भारत का नाम इस्तेमाल करना होता है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि भारतीयों ने अब दूसरे देशों में जाकर भी वहाँ की गद्दी अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। हम सिर्फ हर चीज लूट के अपने घर ले जाने की तरबियत दी जाए, हमारे डीएनए में चीजें शामिल हो चुकी हैं। सेल्फ सेंटर्ड, लालच, मतलब, खुद गर्जी, तकबर, गरूर, फ्रॉड, शॉर्टकट, ये हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूं कि हमारी इंडिविजुअल सोच है, टनल विजन है, सिर्फ अपने लिए, सोसाइटी के लिए कोई सोच नहीं है। अब मैं उस पर जो आप बात करना चाह रहा था, ये जिन लोगों की बात की है, निकी हेली यहाँ की पैदा हुई है, बॉबी जिंदल यहाँ का पैदा हुआ है, विवेक रामास्वामी, बल्कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों को, 4 बच्चों को, चीमा साहब, बल्कि सबसे बड़ी मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज माय डॉटर इज हैविंग पीएचडी, शी इज
दिस टुडे उसका आखिरी इंटरव्यू है, शी विल हैव अ पीएचडी इन सिस्टम्स, इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो मैंने उन चारों बच्चों को विवेक स्वामा रामी का पोर्टफोलियो प्रिंट करके उनके हाथों में दिया कि ही शुड बी योर रोल मॉडल। हमारी किताबों के, हमारे जीवन शैली के बारे में इन सारी दुनिया ने सिर्फ खराब बातें और अपने से समझी हुई खराब बातें लिख दी हैं। आप समझ रहे, सब ने अपनी किताबों में हमारे लिए कूड़ा कचरा लिख के रखा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि उतना नफरत फैलाने के बाद भी आज यूरोप भी कहने को मजबूर है कि भाई भारत से आयुर्वेदा सीखो, भारत से योगा सीखो, भारत से पीस सीखो। तो मेरा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है। और ये जो टाइम आएगा ना, ये आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा। नए तरीके से दुनिया चलाई जाएगी, नए तरीके से दुनिया को देखा जाएगा। और भारत उसको चलाने वाले जो 5-6 लोग मिल करके डिसाइड कर रहे होंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, उसमें भारत एक डिसीजन मेकर का रोल अदा करेगा। इसकी शुरुआत अभी जो अमेरिका में मोदी जी को बुलाया गया था उससे हुई थी, और इसका कल्मिनेशन जो होगा जब G20 में दुनिया के सारे देश आप मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा आपके सोच देखने वालों को कि खुदा रहा उसको YouTube पे जाके उसकी स्पीचेस सुने, देखें वो बंदा बोलता किस तरह है। mid-30s में 600 मिलियन उसकी नेटवर्थ है, और CNN पे बैठ के जो वो बोलता है कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिका के बारे में और फ्यूचर ऑफ अमेरिका के बारे में बोलता है, मोती परोता है। मेरे लिए खुद वो एक रोल मॉडल विवेक रामास्वामी। फिर मैंने जब उसका पोर्टफोलियो पढ़ा तो उसका बाप यहां आया था, उसने पीएचडी की। लेकिन हमारे भी कई बच्चे यहाँ के पैदावार हैं, हमारे भी क्या ख्याल है, हार्वर्ड में पाकिस्तानी नहीं बहुत है, येल में पाकिस्तानी नहीं है बहुत है, लेकिन वो भी सेल्फ सेंटर्ड है। मेरे जैसे लोगों के बच्चे हैं ना, वो भी लूट के अपने घर में ले जाना चाहते हैं सोसाइटी में। अब ये 600 मिलियन इसकी नेटवर्थ है, ये पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहा है इलेक्शन में। लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से? हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज्यादा मुसलमान तो उधर हैं। नहीं, वो मुसलमान उधर हैं, वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं, हम में एक जज्बा है, अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं ना, वो एक जज्बा है। लेकिन मशीयत के साथ जज्बे से क्या होता है? जज्बे क्या होता है? अमेरिका के अंदर जो अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, जो इंडियन बोर्न अमेरिकन है, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, अगर इससे उनको क्या बेनिफिट्स होगा? हमारा कोई कैंडिडेटर क्यों नहीं है अमेरिका के अंदर? उसमें हमें इंडियंस नहीं कहना चाहिए, जो भी नॉमिनी हुए हैं, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द पर्सन्स जो आपने बताए जी। जो भी नॉमिनी हुए वो हम इंडिया ओरिजिन तो कह रहे हैं, दे आर नॉट इंडियंस, दे आर अमेरिकन्स। आप थोड़ा सा अल्लाह अकबर से, इस्लाम से हट के बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। मतलब आप मुझे मारना शुरू कर? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। सर मुझे क्यों मारेंगे? मेरी बात सुन ले। जज्बा इतना है सर, जज्बा ये अगर इस तरह का जज्बा ना तो सर नहीं होना चाहिए। We are trying our best. Talent is there, and our students are showing a lot of talent in different fields. कहाँ पर है वो टैलेंट? Different. देखिए, बेस रीजन अब हम यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले हिंदुस्तान था एक। जी बिल्कुल था। तो क्या हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहेंगे फिर? देखिए ये कहना तो यही चाहिए। तो बताएं कि इंडिया हर जगह पर छाए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े कंपनियां, उनके सीईओस इंडियन है। ये तो है। तो फिर अब यहाँ पर बैठकर आप कहते हैं जज्बा बहुत ज़्यादा। जज्बा, एक मिनट बात, पॉपुलेशन की बात की आपने। सर पॉपुलेशन के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी से कम नहीं है। अब ये है एक्सप्लोजर की कमी है, वाकई है कमी, और उसमें यह है कि थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी फील्ड में, ये मेडिकल में तो इन्होंने अपना लॉ मनवा लिया है बहुत सारी जगहों पर, इंग्लैंड में, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं। इंडिया आ गया हर चीज़ के अंदर। कौन आ गया? इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आ गया यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं, इंडिया हमसे आ गया है। और जिस तरह वो जा रहा है, हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई।